हमने सॉल्व किया था मैश एनालिसिस, राइट। नेटवर्क को बाय अप्लाइंग द मैश इक्वेशन, हाउ वी जनरेट द मैश इक्वेशन बाय अप्लाइंग द केवीएल, वो हमने सीखा था। और मैश एनालिसिस किस लिए यूज करते हैं? फॉर करंट कैलकुलेशन इन पर्टिकुलर लूप, राइट। इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं नोडल एनालिसिस। जी हाँ, नोडल एनालिसिस क्या है, किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ दिस नोडल एनालिसिस, और क्या कॉन्सेप्ट है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ऑन नोडल एनालिसिस। नाउ नोडल एनालिसिस, अब जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी मैश एनालिसिस की, तो मैश एनालिसिस यूज होता है टू कैलकुलेट द करंट इनसाइड अ पर्टिकुलर लूप और इनसाइड अ पर्टिकुलर मैश। बट वहीं पे नोड एनालिसिस किस लिए यूज होता है? व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट द नोड वोल्टेज, राइट। अगर मुझे एक पर्टिकुलर नोड की वोल्टेज को कैलकुलेट करना है, इफ यू रिमेंबर द नेटवर्क, सो नेटवर्क में इस तरह से यहाँ नोड बनते हैं, right? So if I want to calculate the node voltage over here, then we will apply the nodal analysis, right? जब हमें इस नेटवर्क के अंदर करंट कैलकुलेशन करना है, then we will apply over here mesh, right? But when we have to calculate the node voltages, then we have to apply nodal analysis, right? So the node voltage is the voltage of a given node with respect to one particular node called the reference node when we assume at zero potential, which we assume at zero potential means यहाँ पे जितने भी आप नेटवर्क सॉल्व करने वाले हैं नोडल एनालिसिस के अंदर, उन सभी में एक चीज कॉमन होती है कि जो हमारी नीचे की लाइन होती है ना इन द नेटवर्क, सपोज ये आपका एक नेटवर्क चल रहा है, हियर इज अ बैटरी, हियर इज अनदर सम रेजिस्टेंस, हियर इज अ बैटरी, तो ये जो आपका नीचे का कनेक्शन है, नीचे वाली लाइन है, दिस लाइन इज ट्रीटेड एज अ 0 वोल्ट और यू कैन से दिस इज एज अ ग्राउंड, राइट। सो ये यहाँ का बेस कॉन्सेप्ट रहेगा जो कि आपको अभी आगे अप्लाई करना है, राइट। तो इन शॉर्ट नोडल एनालिसिस इज यूज्ड टू कंप्यूट द वोल्टेज एट पर्टिकुलर नोड, राइट। तो चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं सो दैट अपने कॉन्सेप्ट को हम न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग कर पाए। सो हियर्स द प्रॉब्लम नंबर 1 व्हिच सेज राइट द नोड वोल्टेज इक्वेशन। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था, वी हैव रिटन मैश करंट इक्वेशन, अब यहाँ पे आपकी नोड वोल्टेज इक्वेशंस है, एंड देन डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन। सो हियर्स द गिवन नेटवर्क, जहां पे आप लोगों को मैंने हर चीज मार्क कर रखी है कि दिस इज नोड वोल्टेज ए, दिस इज नोड वोल्टेज बी, जिसे हमने VA और VB मार्क किया है, राइट। सिमिलरली हमें क्योंकि हर ब्रांच में करंट कैलकुलेट करना है, तो इन ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस ब्रांच यहाँ पे करंट मेंशन है, दिस इज 10 ओम अक्रॉस, दैट इज I10, 3 ओम अक्रॉस I3, 5 ओम अक्रॉस दैट इज I5 एंड 1 ओम अक्रॉस दैट इज I1, राइट। सो यहाँ पे हर एक ब्रांच के अक्रॉस करंट कैलकुलेट करना है और वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, दैट गिवन अवर क्वेश्चन। हो सकता है आपको क्वेश्चन में केवल नोड वोल्टेज कैलकुलेट करना हो या केवल आपको करंट कैलकुलेशन करना हो, बट दोनों ही केस में मुझे नोड वोल्टेज पहले कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तभी मैं अपना करंट कैलकुलेशन कर पाएंगे, राइट। तो अब देखिए नोडल एनालिसिस में क्या करना है। नोडल एनालिसिस में करना होता है हमें KCL कॉन्सेप्ट, राइट। KCL क्या कहता है? सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट एट अ पर्टिकुलर नोड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट। तो मैं यहां पे अप्लाई करूंगा KCL एट नोड A, राइट। अब मैं नोड A पे यानी इस नोड पे हम KCL अप्लाई कर रहे हैं, तो विच वन इज द इनकमिंग करंट? अगर यहाँ पे आप करंट डायरेक्शन देखेंगे तो 5 एम्पियर इज द इनकमिंग करंट, तो 5 एम्पियर आपकी एक साइड हो गई, इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। नाउ आउटगोइंग कौन कौन है? आउटगोइंग है आप पे I10 और दूसरा आउटगोइंग है आप पे I3, right? So I have written the KCL at a particular node, sum of incoming equals to sum of outgoing. अब क्योंकि मुझे यहाँ वोल्टेज कैलकुलेशन करनी है, तो these current will written in form of voltage. अब वोल्टेज की टर्म में कैसे लिखना है? 5 में कोई चेंज नहीं है, 5 एज इट इज रहेगा, बट दिस I10 करंट कहां से कहां चल रही है? अगर आप देखेंगे इस ब्रांच में 10 ओम रेजिस्टेंस में, तो इट्स विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट नोड नंबर A टू दिस पॉइंट, जो कि मैंने अभी आपको क्या बोला था, ये नीचे वाला पॉइंट क्या हो जाता है? कंप्लीटली ग्राउंड। तो यहां पर करंट की वैल्यू मैं कैसे लिखने वाला हूं? करंट की वैल्यू को लिखने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यूज करूंगा, क्या? इनिशियल वोल्टेज, दैट इज इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज, राइट। अब करंट जहां पे फ्लो कर रहा है वो इनिशियल पॉइंट क्या है? इनिशियल वोल्टेज है VA, जहां तक लास्ट जा रहा है उस फाइनल नोड की वोल्टेज क्या है? दैट इज 0, बिकॉज लोअर हमने क्या बोला है? रेफरेंस पॉइंट इज अ ग्राउंडेड पॉइंट, डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, राइट। तो इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो इनिशियल वोल्टेज इज VA माइनस फाइनल वोल्टेज इज 0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज 10। सिमिलरली अब I3 की वैल्यू इसी फॉर्म में लिखिए, व्हाट इज द इनिशियल वोल्टेज? I3 अगर आप देखेंगे तो इस रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है, यानी इस ब्रांच पे फ्लो कर रहा है, सो व्हाट इज द इनिशियल नोड? इनिशियल नोड वोल्टेज इज VA, व्हाट इज द फाइनल नोड वोल्टेज? दैट इज VB डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज 3। So I have written first of all KCL at a particular node. Then उस KCL में मैंने करंट इक्वेशन को एक तरह से वोल्टेज फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया by applying the same method I is equal to V upon R. बट यहाँ पे V क्या है? V है इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज।
अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वी विल गेट द 30 एलसीएम ओवर हियर। अगर हम यहाँ पे 30 लेंगे तो ये हो जाएगा 3VA, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 10VA, राइट, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 10VB इज इक्वल टू 5। तो अगर मैं इसे कंप्लीटली सॉल्व करूं, VA वाले कंपोनेंट जुड़ गए तो ये हो गया 13VA माइनस 10VB इज इक्वल टू 150। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, राइट। सो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे हमने पीछे किया था, बट यहाँ पे वहां पे मैश था, यहाँ पे आप KCL अप्लाई कर रहे हैं तो नोड एनालिसिस हो जाता है, राइट। अप्लाई द KCL एट अ पर्टिकुलर नोड, काउंट ऑल द करंट्स, फॉर्म द इक्वेशन। So we got the first equation, that is 13VA minus 10VB is equal to 150. Now similarly second node कहाँ पे है, कहाँ पे हमें वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, where is the second node? Here is the second node point B, जहाँ पे आपको वोल्टेज गिवन है VB, राइट। सो ये भी हमें कैलकुलेट करना है। तो अब मैं वही सेम चीज कहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, नाउ अप्लाई KCL at node B, right? So what is the incoming current? Incoming current is I3. What is the outgoing current? Outgoing current is I5. I1 is also outgoing, so this is again plus, so it becomes the KCL. Sum of incoming equals to sum of outgoing. Now how will I write the equation for voltage? So current को voltage की टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। I3 आप लिख चुके हैं, I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, VA minus VB divided by 3, initial voltage minus final voltage divided by resistance. Similarly what is I5? I5 की वैल्यू हो जाएगी VB minus 0 divided by 5. Similarly I1 की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे देखिएगा I1 का इनिशियल नोड क्या है VB और फाइनल नोड पे वोल्टेज क्या है। अब यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है तो इसमें ध्यान रखिएगा इसका आउटर मोस्ट साइन, मैंने आपको पहले ही बताया हम वोल्टेज सोर्स में क्या कंसीडर करते हैं, आउटर मोस्ट साइन, राइट। सो यहाँ पे सेम चीज आपकी कंसीडर होगी VB माइनस व्हाट इज द आउटर मोस्ट साइन, दिस इज माइनस ना, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन माइनस 10 डिवाइडेड बाय दिस 1, राइट। सो वोल्टेज सोर्स अगर आपकी लगी है तो उसका आउटर मोस्ट साइन कंसीडर कीजिए, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, जैसे I1 इस डायरेक्शन में चल रहा है टुवर्ड्स डाउनवर्ड, तो जो इसका आउटर मोस्ट साइन है वो माइनस 10 है, दैट्स व्हाई आई हैव कंसीडर VB माइनस 10 डिवाइड बाय 1, राइट। सो दिस इज द वे हाउ यू फॉर्म द इक्वेशन। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। वंस यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर वैल्यू यू विल गेट द इक्वेशन 5VA माइनस 23VB इज इक्वल टू माइनस 150, राइट। ये सॉल्यूशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप इसे एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए, चेक कि आपको ये इक्वेशन मिल रही है या नहीं मिल रही। And once you will get these two equation, then solve by your calculator two unknown variables के लिए लीजिए इक्वेशन को सॉल्व कीजिए and you will find VA is equal to 19.85 and VB is equal to 10.9 volt. डायरेक्टली सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now this is the voltage calculation. So node voltage calculate हो गई। इस node voltage के अलावा हमसे क्या पूछा गया था, determine current in each branch, right? That means I have to calculate this I10, I have to calculate this I3, I have to calculate this I5 and I1, सारी currents calculate करनी है। तो सेम चीज है, अभी हमने I10 को define किया था। What is the value of I10? I10 defines VA minus 0 divided by 10। तो अगर मुझे VA पता है तो I can calculate VA minus 0 divided by 10। VA मैंने calculate कर लिया, I can solve the value of I10। सिमिलरली अगर आप I3 देखेंगे तो I3 क्या कहता है, VA माइनस VB डिवाइड बाय 3। सो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे I3 को कैलकुलेट करने के लिए यूज कर दिया, VA माइनस VB डिवाइड बाय 3। VA और VB की वैल्यू मेरे पास है, वी गॉट द आंसर। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट I5, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट I1। सो इसलिए मैंने आपको बोला था द मेन कॉन्सेप्ट व्हाट, अगर मुझे करंट भी कैलकुलेट करना है देन आई हैव टू अप्लाई दिस नोड एनालिसिस। मैं यहाँ पे पहले KCL अप्लाई करूंगा, नोड वोल्टेज कैलकुलेट करूंगा, सो दैट माई नेटवर्क बिकम सिंपलर, राइट। अब ये क्या है, ये सब आप अप्रोचेस पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इस नेटवर्क को KVL लगा के नहीं सॉल्व कर सकता या किसी और अप्रोच से सॉल्व नहीं कर सकता, कर सकते हैं। अभी आगे आप बहुत सारी अप्रोच देखने वाले हैं, बट क्वेश्चन में जो मेंशन है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन था राइट डाउन द नोड वोल्टेज इक्वेशन, सो एट दैट टाइम यू हैव टू अप्लाई द KCL। आपको वोल्टेज इक्वेशन ही बनानी पड़ेंगी टू सॉल्व द पर्टिकुलर नेटवर्क, राइट। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अनदर क्वेश्चन ट्राई करते हैं सो दैट यू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज एग्जांपल नंबर 2। नेटवर्क आपके सामने है और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है, जैसे ही कोई भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ इन योर पेपर, राइट। सो दैट जैसे ही आप उसे ड्रॉ करेंगे, आप जब खुद नोड मार्क करते हैं ना, व्हेन यू ड्रॉ नोड मार्क दिस नोड, व्हेन यू मार्क दिस नोड, व्हेन यू मार्क दिस नोड, तो आपको खुद दिख जाएगा नोड है यहाँ पे 3, राइट, बिकॉज दिस इज नॉट अ नोड, क्योंकि जो सेम वोल्टेज यहाँ चल रही है वही यहाँ चलेगा, सेम करंट, लेकिन यहाँ पे नोड डिफरेंट है, यहाँ पे नोड डिफरेंट है। सो देयर आर 3 नोड्स। और जनरली ये भी मार्क नहीं करना होता, जनरली आपको नेटवर्क में गिवन ही आता है कि दीज आर द मार्क नोड V1, V2, V3, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द नोड, राइट। सो दिस इज अ गिवन नेटवर्क, अगेन हमें मार्क दिए हुए हैं V1, V2, V3 कैलकुलेट करना है। वी अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट, KCL अप्लाई करेंगे, नोडल वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे,
राइट। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे हमने मैश किया था, मैश में क्या होता है, कितनी इक्वेशंस हमारे पास बनती हैं, इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ करंट्स, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया। यहाँ पे कितनी इक्वेशंस बन रही हैं, यहाँ पे इक्वेशंस इक्वल टू होंगी नंबर ऑफ वोल्टेजेस, राइट। अगर यहाँ पे V1, V2, V3 तीन वोल्टेज मुझे कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे तीन ही इक्वेशन बनने वाली है, सो दैट हम V1, V2, V3 को सॉल्व कर पाए, राइट। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केसीएल कहां पे अप्लाई करेंगे, एट नोड नंबर 1। जैसे ही आप नोड 1 पे केसीएल अप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, दिस इज सपोज माय इनकमिंग करंट। अब देखिए यहां पे करंट डायरेक्शन मेंशन नहीं है, राइट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको नेटवर्क में करंट डायरेक्शन दी थी, बट यहां पे नहीं है। तो जब नहीं है तो आई विल लेट, मैंने यहां पे लेट कर लिया, सपोज दिस इज I1 करंट। अब इस ब्रांच में जो जा रहा है वो I2 है, इस ब्रांच में जो जा रहा है वो I3 है, और इस ब्रांच में जो जा रहा है वो I4 है, राइट। सो आई हैव अज्यूम, और जैसे मैंने अज्यूम किया है उसी के बेस पे मैं यहाँ पे केस लगा दूंगा कि इनकमिंग इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग, दैट इज I2 प्लस I3 प्लस I4। नाउ अप्लाई द वैल्यू इन वोल्टेज। सो I1 क्या हो जाएगा, अगेन देखिए अब हम I1 कैसे चला रहे हैं, वोल्टेज का कौन सा साइन लिया है मैंने, +10, बिकॉज बाहर निकलने वाला साइन कैसा है, पॉजिटिव। सो +10 माइनस व्हाट इज द फाइनल वोल्टेज, दैट इज V1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज 10। What is I2 similarly? V1 minus 0 divided by 5. What is I3 similarly? V1 minus V2 divided by 3. And what is I4 similarly? V1 minus V2 divided by 3. राइट। तो कॉन्सेप्ट वही है, पहले केसीएल अप्लाई किया, देन करंट को मैंने वोल्टेज इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। नाउ अब आपका काम है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, टेक द एलसीएम, V1, V2, V3 टर्म्स एक साथ कन्वर्ट कीजिए, जोड़िए, राइट। और उसके बाद आपको फाइनल सॉल्यूशन मिलना चाहिए इक्वेशन का 29V1 minus 20V2 is equal to 30, that is equation number 1. Similarly, you will apply the KCL at node number 2. तो जब आप नोड नंबर 2 पे KCL अप्लाई करेंगे, अब अगर मैं नोड नंबर 2 पे KCL की बात करता हूं, तो नोड नंबर 2 क्या कहता है, व्हाट इज द इनकमिंग, हमने अभी माना था दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4, राइट। सो नोड नंबर 2 पे अब जाके फिर से करंट मुझे मानना है, तो ये तो ऑलरेडी इनकमिंग है 5 एम्पियर, यहां करंट मुझे लेट करना पड़ेगा, सपोज आई हैव लेट I5। तो नोड नंबर 2 पे क्या रिलेशन बन रहा है, सम ऑफ इनकमिंग, इनकमिंग कौन कौन है, I3 भी है, I4 भी है, और प्लस ये 5 भी है, राइट। दिस इज ऑल्सो इनकमिंग। So I3 plus I4 plus this 5 is equal to what is outgoing? Outgoing is only I5. Now convert this value into voltage. So I3 की वैल्यू थी V1 minus V2 divided by 3. Similarly I4 है V1 minus V2 divided by 3. ये 5 as it is है, और I5 की वैल्यू क्या बनेगी, V2 minus V3 divided by 2. So this will your voltage equation, voltage में conversion हो गया। अब LCM लीजिए, solve कीजिए, check whether you get this equation 4V1 minus 7V2 plus 3V3 is equal to minus 30. And similarly you will apply KCL at node number 3. तो जब आप नोड नंबर 3 पे अप्लाई करेंगे, तो दिस I5 is the incoming current is equal to, यहां पे मैं लेट कर लेता हूं सपोज I6, यहां पे लेट कर लिया मैंने I7, तो ये हो जाएगा I6 प्लस I7। अगेन कन्वर्ट कर दीजिए ने वोल्टेज में, तो ये हो जाएगा V2 माइनस V3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू V3 माइनस 0 डिवाइड बाय 1 प्लस V3 माइनस 0 डिवाइड बाय 6, राइट। सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए, इक्वेशन एलसीएम लेने के बाद आपकी मैच होनी चाहिए, दैट इज 3V2 माइनस 10V3 इज इक्वल टू 0। एंड वंस यू गेट ऑल दीज 3 इक्वेशंस, जस्ट डायरेक्टली अपना कैलकुलेटर यूज कीजिए, 3 अननोन इक्वेशन में जाइए, बाय सॉल्विंग यू विल गेट V1, V2 एंड V3। और पेपर में भी इसी तरह से आप लिख देते हैं। मेन है इक्वेशन को जनरेट करना, इक्वेशन जनरेट करने के बाद आपने कैलकुलेटर यूज करना है, कैलकुलेटर यूज करके आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन दे देना है। So this is the network, how you will solve by applying the node analysis, right? Let us consider another example, और इसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ different mix करने वाला हूँ। Basically this is example number 3, जो मैंने अपने last year paper से ही put up किया है। This question has already put up in the last year papers. So यहाँ पे आप देखोगे तो इस नेटवर्क में कुछ चेंज आपको दिखेगा। वो चेंज क्या है? So अभी तक हमने जितनी बात करी है वो सारी की सारी इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करिए, जहां पे सोर्स वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू पे फिक्स्ड होती है। बट हियर यू हैव अ डायमंड शेप दैट हैव डिस्कस इन द फर्स्ट लेक्चर, कि आपकी सोर्स जो होती है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, वन इज कॉल्ड डिपेंडेंट, वन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट क्या होती है, डायमंड शेप साइन, और यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई है 2ix, यानी इसकी जो वैल्यू है वो इस ix करंट पे डिपेंड कर रही है, राइट। सो दिस इज द ix करंट जो कि यहाँ पे हमें यूज करना है। तो अब इसको देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है। हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, वी हैव टू कैलकुलेट द नोड वोल्टेजेस। नाउ वेयर इज द नोड वोल्टेज, आप देखो यहाँ पे इसने 1 दिखाया ना, तो दिस इज 1 वोल्ट V1, ये नोड नंबर 2 हो गया, सपोज इट इज V2, और ये नोड नंबर 3 हो गया, दिस इज V3,
राइट। सो वी हैव लेट द 3 नोड्स V1, V2 एंड V3, यही मुझे कैलकुलेट करने हैं। सो आई अप्लाई द KCL। अब अगर मैं KCL अप्लाई करूंगा एट 1, सो उसके लिए मुझे करंट लेट चाहिए। तो करंट क्या होगा, देखो 3 एम्पियर इज द इनकमिंग करंट, राइट। तो 3 इज द इनकमिंग इज इक्वल टू व्हाट इज आउटगोइंग, आउटगोइंग है हमारे पास Ix, और दूसरा आउटगोइंग मैं यहां मान लेता हूं, सपोज दिस इज I1, राइट। सो यहां पे क्या इक्वेशन लगेगी, इनकमिंग इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू Ix प्लस I1 सम ऑफ आउटगोइंग करंट। Now convert into voltage form, तो 3 is equal to हो जाएगा, what is Ix? Ix become V1 minus V2 divided by 2, initial minus final divided by resistance, plus I1 similarly initial minus final divided by resistance, तो V1 minus V3 divided by 4. Now we have to just solve this equation. जैसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए और उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको मिलना चाहिए 12 is equal to 3V1 minus 2V2 माइनस ऑफ V3। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 जो आप एलसीएम लेके सॉल्व करके लेके आएंगे, राइट। सिमिलरली क्या करना है, अब अप्लाई करना है नोड एट KCL एट नोड 2। सो नोड 2 पे अप्लाई करेंगे, व्हाट इज द इनकमिंग, इनकमिंग इज Ix, राइट, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक करंट सपोज मैंने ऐसे मान ली, एक करंट मैंने ऐसे मान ली, सपोज दिस इज I2 एंड दिस इज I3। देखिए जहां पे करंट गिवन है तो मुझे उसे एज इट इज लेना है, और जहां पे करंट गिवन नहीं है आई विल लेट, और जैसे डायरेक्शन आप लेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको KCL लगाना है। तो जनरली मेरा अपना फंडा होता है कि मैं एक को इनकमिंग मान के बाकी सबको आउटगोइंग ही दिखा देता हूं, सो दैट इनकमिंग Ix और आउटगोइंग सम क्या हो गया, I2 प्लस I3। इसे आप वोल्टेज फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो व्हाट इज Ix? Ix की वैल्यू यहाँ पे V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू I2 कितना बना, I2 हो गया V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 4, राइट, इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, एंड सिमिलरली व्हाट इज I3? इनिशियल दैट इज V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 8। इक्वेशन आपके सामने आ गई, इक्वेशन को एलसीएम लेके सॉल्व करना है। वंस यू सॉल्व द इक्वेशन यू विल फाइंड 4V1 minus 7V2 plus V3 is equal to 0, that is our equation number 2, right। और similarly you will apply the KCL at node number 3। so node number 3 का है, node number 3 यहाँ है, तो जैसे आप node number 3 पे अप्लाई करोगे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा I3 is the incoming, राइट, ऊपर से I1 भी इनकमिंग है, तो I3 प्लस I1 हो गया, इज इक्वल टू आउटगोइंग कौन है, आउटगोइंग है 2Ix, राइट। सो नाउ आई नो I3 को मैं वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट करूंगा, V2 माइनस V3 डिवाइड बाय 8। I1 को कैसे कन्वर्ट करूंगा, I1 के लिए V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 4। एंड व्हाट इज Ix ओवर हियर, अगर आप Ix देखेंगे तो Ix तो करंट ये है, और इस करंट की वोल्टेज इक्वेशन क्या है, दैट इज V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज अवर Ix वोल्टेज इक्वेशन। सो यहां पे ये डिपेंडेंट सोर्स का मतलब होता है कि अगर मुझे यहां पे Ix गिवन था तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको Ix मेंशन होगा कि Ix है कहां पे, तो उसी Ix की वैल्यू को मैंने एक तरह से यहां पे रिप्लेस कर दिया। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस, राइट, एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए फर्स्ट, सेकंड एंड यू विल गेट द थर्ड इक्वेशन। आपने तीनों इक्वेशन मैच करा लीजिए कि ये तीनों इक्वेशन आपको मिल रही है या नहीं मिल रही। फर्स्ट इक्वेशन 3V1 माइनस 2V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 12, सेकंड इक्वेशन 4V1 माइनस 7V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 0, और सिमिलरली जब आप थर्ड इक्वेशन सॉल्व करेंगे यू विल गेट माइनस 6V1 प्लस 9V2 माइनस 3V3 इज इक्वल टू 0। और तीनों इक्वेशन कैलकुलेटर चलाइए, सॉल्व कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि आपको आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, राइट। सो अल्टीमेटली फिर वही चीज है कि क्वेश्चन के अंदर चाहे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है या कैसा भी नेटवर्क है, वी हैव टू आइडेंटिफाई नोड वोल्टेज, नोडल एनालिसिस। अगर मैं बात करूं मैश एनालिसिस के कंपैरेटिव मुझे इजी लगता है, बिकॉज यहाँ पे नोड इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बनाने के बाद आपने उसे सॉल्व करना है, यू विल गेट द रिजल्ट। सो आफ्टर दिस आई होप कि आप लोगों को नोडल एनालिसिस कैसे करना होता है, किस तरह से KCL अप्लाई करना है टू कंप्यूट द नोड वोल्टेज, राइट, वो आपको समझ में आ चुका है। नाउ अभी और मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आऊंगा इस लेक्चर के नेक्स्ट लेक्चर में भी, सो दैट वहां पे भी मैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स का मिक्सअप करने वाला हूं। सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।